आज का हमारा क्वेश्चन है 2013 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही, ठीक है। इसमें अपना पूछा गया था 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या हुआ था 2013 में ना, चाइनीज मतलब चाइना में 3D प्रिंटिंग का कुछ होने लगा था, मतलब काम होने लग गया था। तो वहां से इंस्पायर्ड होके ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो चुकी है, तो उसकी मतलब जो पूरा टॉपिक कवरेज है उसकी अलग से वीडियो मिलेगी आपको। बट ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना लिखना था कितना नहीं लिखना था, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि हाउ डज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वर्क, कि जो अपनी 3D की टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी थी। इसमें दो क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। 100 वर्ड्स में ही लिखना था, तो आपको बहुत संभल के लिखना था ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछ लिया कि भैया जो थ्री डी टेक्नोलॉजी है काम ही कैसे करती है। दूसरा पूछ लिया कि मेरिट और डिमेरिट बता दो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कुछ नहीं देना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर देना था। पहले आपको क्या करना था, आपको अपना हल्का फुल्का 3D टेक्नोलॉजी के बारे में तो एक या दो लाइन में बता देना था, मोर देन सफिशिएंट था। उसके बारे उसके बाद में उसकी स्टेप्स बता देनी थी, उसके बाद मेरिट और डिमेरिट बता देनी थी। काम खत्म, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि भैया 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है तो है क्या। देखो, डायमेंशन होती है आपकी एक्स वाई, हम अपना 3D ओ ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते होंगे ना 10th क्लास में। वहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड फिर जेड एक्सिस, उस टाइप की चीजें। आप जो नॉर्मल प्रिंट निकाल रहे हो ना, वो है 2D प्रिंट, कि उसमें आप अपना लेंथ और ब्रेथ देख सकते हो, बट उसमें हाइट वगैरह नहीं देख सकते। आप एक ताजमहल का ना वैसे फोटो निकाल सकते हो, बट ताजमहल को ना एक पूरा मतलब उसका स्टैचू नहीं निकाल सकते। बट इसमें 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि वो एज ए स्टैचू फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और होता क्या है 3D प्रिंटिंग में कि नॉर्मल इसका प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। कि पहले तो क्या होगा कि पूरा स्कैन वगैरह करेगा कि भैया मेरे को छापना क्या है। फिर उसके बाद क्या होगा, कैड सिस्टम होता है जिससे अपना कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं जिसको, कि उससे अपना ना डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। डिजाइन कैसे बनना स्टार्ट होगा, लेयर बाय लेयर। पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, उस हिसाब से चलता रहेगा प्रिंटर ऊपर नीचे। तो अपना नॉर्मल जो प्रिंट होता है वो कैसे प्रिंट होता है, जो 2D में ऐसे लाइन, ठीक है। बट और इसमें क्या होगा, लेयर, पहले एक लेयर नीचे वाली, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके आपका फाइनली आपका 3D मॉडल बन के आ जाएगा बाहर, ठीक। तो अपना सबसे पहले हमने क्या बताया, 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इसमें हमने क्या बताया कि भैया फास्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एडिक्टिव मतलब ऐड करते चलो और मैन्युफैक्चर होता चलेगा, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। और इसको हम एएम से भी कई बार डिनोट कर देते हैं, जो हमारी आगे जाके अभी 2020 21 19 में जो पॉलिसी जाने लग रही है ना, उसमें इसको प्रिंटिंग ना बोल के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर देते हैं और अपना फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। यही चीज लिख रखी है, आराम से पढ़ लेना, नहीं तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि 3D होता क्या, 3 डायमेंशनल, ठीक। उसके बाद इसमें स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहली बात तो जो भी हमारा जो भी हमारा जिसका हम करने वाले हैं उसका हमें ना एक स्कैनिंग व्यू होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए कि हम किसको क्या कर रहे हैं। जैसे अपना फोटो स्टेट मशीन में होता है ना, कि हम अपना ऊपर पेज रखते हैं और फिर उसका प्रिंट करते हैं, वो वाली चीज कि हम क्या प्रिंट क्या कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो उसको 3D स्कैनिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या है, आप अपना प्रोसेस पे लगा दोगे, प्रिंटर उसको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, लेयर बाय लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे करके, ठीक है। इसको एडिटिव मेथड से होने वाला ये याद रख लेना। उसके बाद ना मतलब साथ में जो भी ये बनेगा ना, सबसे पहले बनेगा ढांचा। क्या बनेगा, ढांचा। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ढांचा बनेगा, उसके बाद उसकी फिलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। फिलिंग वगैरह बाद में स्टार्ट होगी, पहले एक बार ढांचा बनेगा, उसके बाद जो भी हमें मटेरियल डालना उस चीज का, ठीक है। पहले एक बेसिक फ्रेमवर्क टाइप का, और फिर अपना उसके अंदर जो भी मटेरियल है जिस चीज से हमें बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, स्कैफोल्ड बनेगा। पहली स्टेप में स्कैनिंग है, दूसरे में स्कैफोल्ड बनेगा, तीसरी में उसका जो
ढांचा बना है या एक नमूना टाइप का, उसका फिलिंग होगी। फिलिंग क्या होगी, अलग अलग मटेरियल से, प्लास्टिक से हो गई, या मतलब 100 150 के करीब अपने पास आज के टाइम पे मटेरियल है जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अभी हम अपना कोई लिविंग उसका बनाने लग रहे, लीवर बनाने लग रहे फॉर एग्जांपल, उसमें प्लास्टिक थोड़ी ना यूज होगा, उसमें तो लिविंग सेल्स यूज होगी। तो जो भी हमें जरूरत है उस हिसाब से, स्टील की जरूरत है तो स्टील से बना लेंगे, प्लास्टिक की जरूरत है तो प्लास्टिक से बना लेंगे, अगर कोई ऑर्गन वगैरह है तो उसमें अपना सेल्स से बना लेंगे। और फिर क्या होगा, फाइनल स्टेज में क्या होगा कि भैया जो अपना प्रोडक्ट बना है उसको, उसकी ब्यूटिफिकेशन मान लो, ब्यूटिफिकेशन मान लो, उसको साफ सुथरा करना, और उसको प्रिजर्व या कंजर्व कैसे रखना है, ये वाली स्टेप है, ठीक है। ये 3 स्टेप है जो स्टार्टिंग वाली, ये 3 स्टेप तो प्रिंटिंग की है ही है। ये चौथी एक टाइप से मान लो ब्यूटिफिकेशन की स्टेप है। उसके बाद इसकी एडवांटेज क्या है, बहुत सारा बड़ा सा चार्ट है, शायद अगला भी पेज, हाँ, तो बहुत बड़ा सा चार्ट है, इसमें ना नाम नाम ले रखा है। इसका जो एक्सप्लेन जो टॉपिक होगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, इसमें तो जस्ट नाम है, क्योंकि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका लिमिट में रखना है कंटेंट, इसलिए। तो क्या है भैया, ईज टू एक्सेस, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको मटेरियल जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बना के रखना है, आपको ऑर्डर मिला आपने बना दिया बात खत्म। तो एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। फिर क्या, एडवांस हेल्थ केयर में बायो प्रिंटिंग वगैरह में फायदा है। आपका लीवर चाह तो लीवर बना दिया, हार्ट चाह हार्ट बना दिया, तो आपको ऑर्गन डोनेट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस चीज में भी ये हेल्प हो रही है। अभी इस पे बहुत ज्यादा काम चल चल रहा है बायोटेक के फील्ड में, ठीक है, बायोटेक और बायोमेडिकल उसमें, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या है कि उसमें ना फालतू की चीजें नहीं लगती, जितना काम है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस शेप का कुछ चीज बनानी है तो इसी शेप में बन के आएगी, ऐसा नहीं है कि फालतू कुछ मटेरियल का वेस्टेज होगी, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मटेरियल भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हो ही गया। उसके बाद है रैपिड है, मतलब एक बार अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया तो फिर ये जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई कई महीने लग गए, नहीं तो पहले क्या होता था, कास्ट करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी, आप कास्टिंग वगैरह होती थी कि आपने एक फ्रेम बनाना है, उस फ्रेम में डालोगे, फिर वहां से कास्टिंग निकलेगी और वो चीजें होंगी। बट इसमें क्या होगा कि इसमें स्कैनिंग किया और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो इसकी प्रोडक्शन रेट है ना वो थोड़ी स्लो होती है, वो डिसएडवांटेज में है। ये अगर इसको आप ये बोलोगे कि 10,000 यूनिट बनानी है, ये जल्दी से नहीं बना पाएगा क्योंकि स्पीड स्लो है। एडिटिव एक एक लेयर, एक एक लेयर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। फास्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन, आपने एक बार कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइन बनाया, काम खत्म, कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइन बनाया, काम खत्म, उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको फिजिकल उसमें नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जो चाहोगे आप, इवन आप अपना पुतला बनाना चाहो ना वो भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट, मतलब मजबूत भी हो जाएगा, लाइट वेट भी, जो भी मटेरियल यूज करना चाहो, मेन चीज है वो मटेरियल जो भी यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड शेप्स भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना खुद का स्टैचू बनाना है तो उसमें तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाना, एक एक चीज आपको, कोई मूर्ति बनानी है फॉर एग्जाम्पल तो उसके मूर्ति के पास जाना, मूर्तिकार के पास जाना पड़ेगा, वो बनाएगा, छोटा मोटा कहीं पे भी गलती होगी तो दोबारा बनाओ। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो एक बार आप खड़े हुए सीधे स्कैन हुआ और ऐसे के ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी एडवांटेज। उसके बाद उसके बाद क्या है डिसएडवांटेज, कभी कभी ना डिजाइन में इनएक्यूरेसी हो जाती है। इनएक्यूरेसी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हमारी प्रिंट, वैसे इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि भाई कहीं पे कोई एरर प्रूफ है, कहीं पे कोई एरर नहीं होगी, बट अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है, कि बिल्कुल ही एरर प्रूफ बना ले, मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉपीराइट इशू है। कॉपीराइट इशू क्या है, कॉपीराइट होता है कि मेरी चीज है भाई, मेरा पेटेंट है, मेरी चीज है, मतलब मेरे को अपना दिमाग के तौर पे जो, मतलब ये जैसे क्या होगा कि मैंने अपना शारीरिक मेहनत की तो कुछ पैसे मिल गए, बट जब मैं दिमाग पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज बना रहा हूँ, कुछ नई, मतलब एक जूता भी बना लिया नए डिजाइन का, और फिर तो कोई भी कॉपी कर लेगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें लेके आते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाई चांस मैंने जैसे अपना जूता बना लिया, आपको पसंद आया, आप क्या करोगे, उसकी स्कैनिंग करोगे, उसको वैसे ही बना दोगे, तो मेरी तो मेहनत गई ना, जो भी मेरा दिमाग लगा था। तो उसकी भी थोड़ा सा इशू होता है इससे, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी कंसर्न ये रहती है इसकी, ठीक है। फिर क्या है, मैं जो अपनी जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब है, वो चली जाएगी भाई,
सब कुछ यही बनाने लग गया, तो वो जॉब चली जानी है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें दिक्कत हो जानी है। उसके बाद है इसका जो बिल्ट साइज है ना, बिल्ड साइज कि ये कितना बना सकता है, वो थोड़ा है अभी फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी, छोटा छोटा कंपार्ट में बनाता है, ठीक है। तो उसको हमें जोड़ना पड़ता है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। लिमिटेड मटेरियल है, जैसे अभी मैंने बताया 100 150 मटेरियल है जिसका आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। फिर क्या है भैया, एक जो इसमें मेन पॉइंट ये भी रहता है कि आप ना घर बैठे वेपन बना दोगे। आपने एक AK-47 का डिजाइन कॉपी किया, उसको कैड वो अपना सॉफ्टवेयर में डाला, वो की वो प्रिंट होके आ गई। अब आप घर बैठे AK-47 बना लिए, तो दिक्कत है ना। तो इसलिए ये एक भैया कंसर्न का पॉइंट ये भी है। इसका जो स्टार्टिंग के इक्विपमेंट है और मटेरियल है ना, वो बहुत महंगे आते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट में क्या है, स्लो स्पीड है। स्लो स्पीड है बोले तो कि भैया एक बार ये आप ना इसको पर्सनलाइज मतलब स्पीड नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे काम करेगी, ये मान के चल लो। ये वाली लाइन आपकी ऊपर आनी थी, हाँ, ओ पिछले उसमें आनी थी, ठीक है। तो ये ये हमारा क्वेश्चन था 2013 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 3D प्रिंटिंग वाला। कुछ नहीं था, आपको बेसिक 3D प्रिंटिंग एक या दो लाइन लिख के थोड़ा बहुत बताना था उसके बारे में। फिर आपको क्या करना था कि जो इसका मेन क्वेश्चन था कि भैया वो काम कैसे करती है, स्टेप बता देनी थी तीन चार आराम से। उसके बाद आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो तीन चार चार पांच पांच एडवांस एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते काम चल जाता आपका। मोर देन सफिशिएंट था, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। बस आपको थोड़ा रेगुलरिटी मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्निक्स है ना, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो एक होता है ना रट्टाफिकेशन वाली एनसीईआरटी पढ़ लो वही आ जाएगी, भैया वो नहीं आ रही। इसमें थोड़ा सा जो करंट में चली हुई है ना टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख लेनी है कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो।